लो क्लास 12th स्टूडेंट, डेट 29 ऑफ अगस्त 2020। तो कंटिन्यूटी आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बोर टाइप का पढ़ रहे हैं कि LHL RHL फॉर्मूला रट लेते हैं। अरे वैसा बात नहीं है यार। कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग किसी भी टॉपिक का 9th क्लास से 12th क्लास तक कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो सिर्फ यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली निकालने के लिए नहीं होता है। साइंस और मैथ्स में सीखना रहता है ना। जैसे कंटिन्यूटी कुछ लोग समझे नहीं LHL RHL, कुछ लोग समझे कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है उस फंक्शन को बनाते समय हाथ उठना नहीं चाहिए, कर्व पे से हाथ उठना नहीं चाहिए, वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे कि बताया गया कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बनावटी क्वेश्चंस होता है तो उसमें हम लोग LHL RHL चेक करते हैं। बट कुछ जो मेजर ग्राफ्स है, कुछ मेजर फंक्शंस, वो हम लोगों को डायरेक्ट ही पता रहता है कि ये फलाना फंक्शन कंटिन्यूअस है भी कि नहीं है। तो उसी में से कुछ फंक्शंस को हम लोग अभी इसको याद कर लेंगे फटाफट। वैसे तो आप लोग में से बड़े अच्छे हैं पढ़ने में, खुद से भी बता सकते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब y बराबर c, y बराबर 4, y बराबर 6, y बराबर 7, y बराबर 8। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे है ना, y बराबर 4। तो ये बनाते समय हाथ कहीं पर उठेगा क्या? नहीं उठेगा। इसका मतलब है कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है ना। ये सब चीज सीधा याद कर लेना है। दूसरा नंबर आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? y बराबर x को। से y बराबर x का ये ग्राफ है, ये बनाते समय हाथ कहीं उठेगा नहीं, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। जबरदस्ती हर फंक्शन को LHL RHL बराबर करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एज अ गुड स्टूडेंट आप सब चीज सिर्फ इसीलिए याद करना चाहते हो कि बस 4 नंबर ले लें बोर्ड्स में, लिख दें LHL RHL, वो पढ़ाई नहीं है ना। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन 10th क्लास में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 11th क्लास में पढ़े क्यूबिक पोलिनोमियल। इन किसी भी तरह का पोलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। उसको प्लॉट करते समय हमारा हाथ कहीं पर हिलता नहीं है, उठता नहीं है ग्राफ पे से। इसी वजह से पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह से मॉड्यूलस फंक्शन मॉड x, y बराबर मॉड x, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे। इसमें y का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता, इसका रेंज निगेटिव नहीं आ सकता। बट डोमेन रेंज से किसको पढ़ा हुआ है? हमको डोमेन रेंज का मतलब ही नहीं है। मेरे को ग्राफ प्लॉट करना बॉस। y बराबर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करते समय मेरा हाथ उठेगा नहीं कहीं पर, इसीलिए मॉड्यूलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है। लेकिन अगर जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन को देखते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, y बराबर log ex, y बराबर log बेस ax, तो इसमें हमने पढ़ा x का वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते, है ना। मतलब इसका डोमेन ही कह रहा है कि x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस होगा, बट ये दुनिया के हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सिंपल सा हिसाब किताब है। लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन अपने डोमेन पर 0 से इंफिनिटी पर कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। x का ही वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते log x में, तो पूरा log x सबको इधर बनेगा ही नहीं ग्राफ। तो मैं हाथ उठाऊंगा क्यों, इधर बनाऊंगा क्यों? बनेगा ही नहीं, ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन अपने डोमेन पर। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन a का पावर x, अब a तो नंबर है, ये 0 से बड़ा 0 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो a का पावर x, y बराबर a का पावर x कंटिन्यूअस फंक्शन है कहीं पर भी। एक ग्राफ मैंने a ग्रेटर देन 0 पर बनाया है, बट 11th क्लास का फंक्शन पढ़े हो या फिर खुद से भी मालूम है तो a लेस देन 0 का भी ग्राफ बना सकते हो, फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, रैशनल इरेशनल किसी का भी बना सकते हो। ये मैंने जानबूझ करके a का पावर x का क्यों बनाया है, ये 0 से बड़ा वाला, क्योंकि e एक्सपोनेंशियल ये बड़ा है 0 से 2.72, तो जो a का पावर x का है e का पावर x का भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है। उसी तरह से साइन फंक्शन का ग्राफ आप लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं। साइन फंक्शन 10th में 11th में साइन फंक्शन बनाते समय का ग्राफ में आपका हाथ कहीं उठता नहीं है, साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। कॉस फंक्शन बनाते समय हाथ कभी उठेगा नहीं, कॉस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। टैन का ग्राफ बनाते समय आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, टैन का ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो पढ़ो और बाकी सोचो। tan बराबर sin x बाई cos x होता है। डिनोमिनेटर में cos x अगर 0 हो गया तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कंटिन्यूअस तो होगा बट ऐरा गैरा हर पॉइंट पर नहीं होगा। तो टेंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, कोटेंजेंट, कॉट थीटा का फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस है बट ये अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से देख लो या जान लो। उस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अभी पढ़े हैं जो लोग मेरे से पढ़े हैं, ये तो 12th का टॉपिक है।
मेरे ही प्लेलिस्ट में आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ का एक क्लास करवाया गया, सिर्फ ग्राफ उसमें प्लॉट करवाया गया साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का। तो वहां पर भी कॉमन सेंस है, सारा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बट वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। इतना चीज आप लोग याद करके रखेंगे। हर बार जरूरी नहीं कि आप लोग एलएचएल आरएचएल चेक करते चले, कुछ चीज बेसिक्स है, कुछ चीज डायरेक्ट है, कुछ चीज जो है वो हम लोग सीधा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आराम से बना लो, लिख लो इसको आराम से। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 11th में पढ़े होंगे, ये 12th में भी बोर्ड्स में आया हुआ है कई बार, और जेई में भी आ चुका है, इंडिया में भी, और स्कूल एग्जाम में भी आता रहता है। क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन है 3ax प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1 पर 11 है x बराबर 1 पर, और x लेस देन 1 पर 5ax माइनस 2b है, और ये कंटिन्यूअस है लिखा हुआ है x बराबर 1 पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, कैसे करोगे, बहुत लोग कर ही लेंगे। सॉल्यूशन 3 चीज होता था कंटिन्यूएशन में, नहीं क्या क्या, पहले फंक्शन ऑफ 1, ये 11 दिया हुआ, फिर एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव लिखने का तरीका है fx। इसमें क्या करते हैं, पुट x बराबर 1 माइनस h, फिर क्या करते थे, व्हेन x टेंड्स टू 1, ये x अगर 1 हो जाएगा तो 1 1 कट जाएगा, तो फिर h टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या आ जाएगा 1 माइनस h, और अब g एलएचएल चेक करो तो एक से छोटा वाला कौन सा है, एक से छोटा वाला कौन सा है, एक से छोटा वाला जो है वो नीचे वाला, ठीक है, एक से छोटा वाला जो है वो नीचे वाला। सो दिस इज 5a x के जगह पर 1 माइनस h माइनस 2b, अब h का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। So this is like LHL is 5a minus 2b. This is equation number 2. RHL में RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये निकालना है। इसमें पुट x बराबर 1 प्लस h, फिर when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर RHL कौन सा, x x से बड़ा ये वाला, सो ब्रैकेट दिस इज 3a x के जगह पर 1 प्लस h प्लस b, अब h का वैल्यू 0, ये ज़्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ, ये 3a प्लस b ही रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगी। अब हमें एज ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, मतलब इसका LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 1 बराबर हमें, तो एलएचएल में है 5a माइनस 2b, ये है 3a प्लस b, और ये है 11 के बराबर। तो दोनों को अगर अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो 5a माइनस 2b बराबर 11, इक्वेशन नंबर a, और 3a प्लस b बराबर 11, इक्वेशन नंबर b। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6a प्लस 2b बराबर 22, इक्वेशन नंबर सी, और इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन नंबर सी। तो 5a में 6 से जोड़ेंगे तो 11a हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 11 22 33 हो जाएगा। therefore a की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, a 3 हो गया, और कहीं पुट कर लेते हैं, कहाँ पुट किया जाए, जहाँ ठीक लग रहा है इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं। तो दिस इज 5a के जगह पर 3 माइनस 2, b के जगह पर 11, 15 माइनस 2b बराबर 11, माइनस 2b बराबर 11 में से 15 गया माइनस 4, therefore b का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2। ये सब तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, अपने स्टेप से बढ़िया से बोर्ड्स में जरूर बनाना इस तरह का क्वेश्चन। देखो बच्चों, तो बोर्ड्स 2011 का क्वेश्चन है, और समझदारी से करना है। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोर्ड टाइप का सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इंटेलिजेंसी से सोचोगे तो मजा आएगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है, फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर ए साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज लेस देन, के नीचे देखो इज इक्वल टू 0 भी है हिंट में, और tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब है, x ग्रेटर देन 0। ये कंटिन्यूअस है, लिखा हुआ है एट x बराबर 0 पर, एट x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है और हमें a का वैल्यू निकालना है। और एक ही वेरिएबल का खेल है, एक ही वेरिएबल का खेल है, एक ही वेरिएबल का खेल है और कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ 0 निकाल लेते हैं। देखो इज इक्वल टू है, ये इसका हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। So this is like a sin pi by 2 0 plus 1, ये a sin pi by 2 is 1, तो ये a ही हो गया, है ना। एक्चुअली में ये किसका वैल्यू हो गया, ये f of 0 का भी वैल्यू हो गया और ये LHL का भी एक्चुअली में यही वैल्यू है, f of 0 और LHL दोनों का यही वैल्यू है ना। क्वेश्चन में लिखा, मैं नहीं कह रहा, 0 से छोटे पर भी वैल्यू हो रहा है। कंटिन्यूअस है मतलब ये दोनों फिर किसके बराबर आएगा, फिर ये RHL के भी बराबर आएगा, और RHL के लिए हमको 0 से बड़ा मतलब इस पे चेक करना होगा, है ना। और तुमको बराबर करना नहीं है, लिखा हुआ है कंटिन्यूअस है, प्रूफ नहीं करना है, मान लेना है बराबर है, a का वैल्यू निकालना है। LHL का काम हो गया, RHL पर थोड़ा सोचते हैं। RHL का पहले रूल सब लिख लेते हैं, कैसे करते थे लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा fx ये वाला था, tan x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब। और कैसे लिखते थे इसको, पुट x बराबर 0 प्लस h, और क्या क्या करते हैं, व्हेन x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 प्लस h का मतलब क्या होगा, जब h ही हुआ तो थोड़ा बढ़िया से करेंगे, दिस इज साइन h माइनस कॉस h बाई h क्यूब, ठीक है। अब यहीं पर बच्चों, यहीं पर अब ये अब लिमिट का क्वेश्चन, मतलब अब ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहा ही नहीं, है ना। अब ये किसका क्वेश्चन हो गया, अब ये आउट एंड आउट ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। पुट करके देखो ये 0 आ जाएगा और ऊपर साइन 0 इज 0, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया, साइन एच माइनस कॉस, ओ गलत लिख दिया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, सॉरी tan था ना, tan h माइनस साइन h ये था, है ना। अब x 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में है। अब तुम्हारा मर्जी है, अगर लिमिट क्लियर तो लिमिट के तरीके से बनाओ, नहीं तो परसों सिखाएगा था एल हॉपिटल, इसको आप लोग एल हॉपिटल से बना सकते हैं। जो लोग जेई का इंडिया की तैयारी कर रहे हैं एल हॉपिटल से बनाइए, बाकी ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में एल हॉपिटल लगा नहीं सकते, तो मैं तो इसको लिमिट के तरीके से बना रहा हूँ, बट एल हॉपिटल से भी बनाइए आप लोग, है ना। बाकी हम लोग बोर्ड तरीके से बनाते हैं, जहां पर 0/0 तक आ जाए लिमिट को, उस केस में एल हॉपिटल लगाएगा। तो अब लिमिट से, मैं तो लिमिट से ही बना रहा हूँ भाई, तो tan h का sin h बाई cos h माइनस साइन h बाई h क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसमें साइन h को बाहर ले लेते हैं, साइन h को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 बाई cos h माइनस 1, है ना। साइन h को बाहर ले लेते तो 1 बाई cos h माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो cos h, और क्या हो जाएगा 1 माइनस cos h हो जाएगा, है ना। तो साइन h बाहर, दिस इज 1 माइनस cos h बाई ये h क्यूब बाकी है और एक cos h बाकी रह गया, है ना, ठीक है। अब sin h बाई cos h, तो सबसे पहले ये sin h बाई cos h को पहले तो tan h लिखेंगे, फिर 1 माइनस cos h, लगातार आ रहा है क्लास में, लगातार 1 माइनस cos h, अभी तक याद नहीं हुआ तो आप पता नहीं कब याद होगा। दिस इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, ये होता है नीचे बना हुआ है h क्यूब, ठीक है। अब अलग अलग लिखेंगे, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 h है, एक h को इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद when h टेंड्स टू 0,
अगर h ही 0 है तो h/2 भी टेंड्स टू 0 होगा। और इसको लिखने का तरीका, इसको लिखेंगे sin h/2 और नीचे ऐसे h/2 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या फालतू हो गया, ये सब मैनेज हो गया, ये सब मैनेज हो गया, h³ तो मैनेज हो गया, बट ये by 2 नहीं था, है ना, तो ये कितना ज्यादा हो गया, ये 1/8 ज्यादा हो गया, ये नहीं स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, ये 1/4, तो ये 4 जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर लिमिट का रूल लगाएंगे, जिन लोगों को याद होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, सो दिस इज 2 into 1 into 1 into 1/4, so this comes out to be 1/2 आ गया। और लिखा हुआ था फंक्शन कंटिन्यूअस है, therefore LHL A है, फंक्शन ऑफ 0 भी A है और RHL 1/2 है, तो यहां से हम लोग A की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। लिमिट्स क्लियर होना चाहिए बच्चों, लिमिट्स क्लियर अगर आपका नहीं है तो एल ऑर्बिटल क्लियर रखो, लेकिन लिमिट क्यों नहीं क्लियर होगा, आप लोग बड़े हो गए हैं, लिमिट तो क्लियर रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। 1/2 ठीक है, इसको ऐसे ही हम ईमानदारी से बढ़िया से इसको बनाना है ना। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, पूछा जाता है नहीं, पूछा जाएगा। फंक्शन fx डिफाइंड बाई fx बराबर x² प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर है 1/2 माइनस एक्स, थोड़ा छोटा लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल का पावर 1/2 माइनस एक्स पूरे का पावर -1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 और k है व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है लेकिन सिर्फ राइट से कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला हुआ है एट x बराबर 2 पर, देन k का वैल्यू पूछा गया। मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है और मेरे को चेक भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे को एक ही वेरिएबल पूछ रहा है k और बोल रहा है दाहिने तरफ से कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला बाएं से है भी कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम करना भी नहीं, सिर्फ दाहिने तरफ से कंटिन्यूअस है। तो दो काम करना है हम लोगों को, एक फंक्शन ऑफ 2 निकाल लेना है जो कि दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ 2 ये k है, एक उपाय इधर से और दूसरा उपाय करने के लिए RHL का सिर्फ काम है, क्वेश्चन में बोल रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। पुट x इज इक्वल टू, RHL में क्या करते थे, मतलब पूरा लिख देते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन का यही है x² प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर 1/2 माइनस x पावर -1। स्टेप क्या होता है RHL में, पुट x बराबर 2 प्लस h, फिर when x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0, तो ये क्वेश्चन हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, संभल करके करना है, थोड़ा सा गलती पूरा आंसर गलत हो जाएगा। x के यहाँ 2 प्लस h है, 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 1/2 माइनस x के जगह पर 2 प्लस h पूरे पर पावर -1। ठीक है, और थोड़ा एक स्टेप और कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर 2 कट गया और -h हो गया पूरे पर पावर -1। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, h का वैल्यू 0 पुट करो, बताओ कितना हुआ ये, तो ये तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या हो गया 1/e का पावर क्या हो गया -0, है ना। थोड़ा ठीक से बनाओ बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल का पावर यहाँ पर आ रहा था, अभी ऐसे आ रहा था, एक्सपोनेंशियल ये h का वैल्यू 0 पुट कर दिया, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -1/0 आ जाएगा। इसको और बढ़िया से लिखते हैं तो ये हो जा रहा है 4 प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर -1/0 इज -∞, है ना, और इसका मतलब हो गया 4 प्लस 1/e का पावर इंफिनिटी, e इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, 2.72 का पावर इंफिनिटी, 2.72 का पावर इंफिनिटी आ जाएगा।
So this is 4 plus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. So this comes out to be 4. तो ये RHL आ रहा है और ये इसके बराबर होगा। LHL बराबर है कि नहीं पता नहीं, क्वेश्चन में बोला भी नहीं, पर मेरे को करना भी नहीं। मेरे को तो सिर्फ k का इस पूरे का पावर -1 था, इसको हम लोग इग्नोर कर दिए हैं अभी। पूरे का पावर -1 भी था। So this is 4 पे पावर -1 बराबर k, therefore k बराबर 1/4। तो जरा सा भी मिस्टेक भारी पड़ सकता है इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा अलजेब्रा का मिस्टेक। तुम पढ़ तो रहे हो लिमिट कंटिन्यूटी, बट अगर अलजेब्रा थोड़ा सा गलती हुआ तो पूरा आंसर गड़बड़ हो सकता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, fx बराबर 10x माइनस cot x बाई x माइनस पाई बाई 4, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 और a है when x इज इक्वल टू पाई बाई 4, fx है। द वैल्यू ऑफ a सच दैट fx इज कंटिन्यूअस लिखा हुआ है x बराबर पाई बाई 4। अब ऐसे ही क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने बस इसीलिए बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जेई एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एल हॉस्पिटल से भी बनाने का आइडिया लगाइए। लिमिट से तो बन ही जाएगा, बट इसको एल हॉस्पिटल से बनाना है। पहले जो रूल है उसको फॉलो कर लेते हैं। कंटिन्यूअस है बोल रहा है, कंटिन्यूअस है बोलने का मतलब क्या हुआ? पहले बात तो फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 ए हो गया। अब आरएचएल या एलएचएल कोई एक करना, दोनों नहीं करना, कंटिन्यूअस दिया हुआ है और इसी पर करना है जो तुमको ठीक लगे। मान लो आरएचएल करते हैं, आरएचएल मतलब पुट, मैंने ऐसे पहले लिख लेते आराम से, x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा tan x माइनस cot x बाई x माइनस पाई बाई 4। और इसमें पुट x बराबर पाई बाई 4 प्लस h। हाँ, आरएचएल करना है, आपका मर्जी, आप एलएचएल पे भी कर सकते हैं। when x tends to पाई बाई 4, h tends to 0, so this becomes limit h tends to 0 and the question becomes क्वेश्चन क्या हो गया? tan x के जगह पर है ना, x के जगह पाई बाई 4 प्लस h माइनस cot पाई बाई 4 प्लस h बाई x माइनस पाई बाई 4, तो ये h होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आपके पास मौका है, h का वैल्यू 0 पुट करोगे तो h का वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan पाई बाई 4 ये 1 हो गया। cot पाई बाई 4 पुट करोगे, cot पाई बाई 4 ये फिर से जो है 1 प्लस h, मतलब कितना हो गया? ये 1 माइनस 1, ये 0 बाई 0, ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है। अब तुम्हारा मर्जी है, जब ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है तो अब तुम्हारा मर्जी है इसको लिमिट के फॉर्म से बनाओ या फिर एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल लगाने का क्या तरीका होता है? जब 0 बाई 0 पर आ रहा है तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएशन कर लो, नीचे वाले को अलग। बोर्ड्स के एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए बाई यूजिंग एल हॉस्पिटल ऐसा लिख देना। बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं इस्तेमाल करेंगे, एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, लिमिट उमिट सब लिखोगे बट खेल अलग खेलना है। डिफरेंशिएशन tan h का क्या होता है? tan h का होता है sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस h और h का फिर 1 माइनस cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस है तो प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस h और h का डिफरेंशिएशन 1। एल हॉस्पिटल u बाई v नहीं, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग। ट्रिक है, नहीं तो लिमिट के रूल से बना लो, आंसर आ जाएगा। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो। सेक पाई बाई 4 कितना होता है? सेक पाई बाई 4 इज कितना? √2 ना। सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना होता है? √2 ही होता है ना, √2 होता है, √2 का स्क्वायर, दिस इज 2। कोसेक पाई बाई 4 भी √2 ही होता है, का इसका स्क्वायर प्लस 2 4 बाई 1, तो ये 4 हो गया और ये के बराबर दिया हुआ तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल का भी इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। बोर्ड्स की तैयारी के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 4-5 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आरएसआरटी शर्मा में खोज करके क्वेश्चन बनाओ,
प्रूफ करने वाला भी बनाओ, के पी ए बी का वैल्यू निकालने वाला बनाओ। जो लोग मेंस एडवांस और एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हर साल में क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन से ज्यादा बार क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा, के का वैल्यू, पी का वैल्यू, कभी रेशनलाइजेशन, कभी एल हॉस्पिटल, कभी लिमिट का रूल लगाने वाला, उन सबको बनाओ। हम लोग अगले क्लास से डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग मेक श्योर करें कि सारा टॉपिक आप लोगों का पहले का पढ़ा हुआ हो, और डिफरेंशिएशन का भी सारा फॉर्मूला याद करके रखो, और वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से RS RD का एग्जाम्पल बना लेना, बाद में मौका नहीं मिल पाएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते चलो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।